हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है एग्जाम की तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। आज की इस वीडियो में जो ओ लेवल का आपका फोर्थ पेपर है उसमें प्रैक्टिकल से भी क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं, उसके साथ में थ्योरी के भी काफी सारे क्वेश्चन आपके माइक्रो कंट्रोलर से पूछे जाते हैं। कौन सा माइक्रो कंट्रोलर आपके सिलेबस में है? तो आपका आर्डिनो यूएनओ जो है वो आपके सिलेबस में है, जिससे क्वेश्चंस वगैरह सारे पूछे जाते हैं। तो आर्डिनो यूनो को आज की इस वीडियो में हम लोग इसी के बारे में कंप्लीट समझें कि आर्डिनो यूनो होता क्या है, कैसे उस पे एप्लीकेशन प्रोग्राम वगैरह बनाए जाते हैं, उसके कितने पार्ट्स होते हैं, हमारा जो पूरा कंट्रोलर होता है उस पे कौन कौन से पार्ट होते हैं, वो क्या क्या काम करते हैं। एक एक चीजें बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में इस वीडियो में हम लोग समझ रहे होंगे। आर्डिनो यूनो में जितनी भी चीजें यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे, जो भी क्वेश्चन आपके ओ लेवल के एग्जाम में आएंगे, इनसे एक भी बाहर जाने वाला नहीं है। सारी चीजें आपको यहीं से मिल रही होंगी। इसके पहले की वीडियोस में हम लोगों ने पाइथन, एचटीएमएल, सीएसएस, जावास्क्रिप्ट, सेंसर्स, एक्चुएटर्स, इन सब के बारे में डिटेल में हम लोगों ने समझा हुआ है। काफी क्वेश्चन आंसर भी हम लोगों ने किए हुए हैं इसके पहले। आज हम लोग बात करेंगे इस वीडियो में आर्डिनो यूनो के बारे में। सबसे पहले समझिए कि जो आर्डिनो यूनो है, ओ लेवल का जो आपका चैप्टर 3 है, उसमें सेंसर्स, एक्चुएटर्स और माइक्रो कंट्रोलर के बारे में बात की जाती है। तो उसी में आपका जो माइक्रो कंट्रोलर है आर्डिनो यूनो, ये आपसे ओ लेवल के एग्जाम में पूछा जाता है। साथ में जो चैप्टर 4 है उसमें आर्डिनो यूनो के ऊपर एप्लीकेशंस वगैरह बताई जाती हैं, किस तरीके से आप एप्लीकेशन वगैरह इस पे बनाएंगे, किस तरीके से आईओटी इकोसिस्टम बनाएंगे, वो सारी चीजें भी आपसे पूछी जाती है। लेकिन उन सब चीजों को करने से पहले आपको समझ में आना चाहिए कि आर्डिनो यूनो होता क्या है। इससे भी काफी ज्यादा थ्योरी में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उन सब चीजों की भी हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और प्रैक्टिकल से पहले आपको इस पूरे आर्डिनो बोर्ड की अच्छे से समझ होनी चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग क्लास। सबसे पहले समझते हैं कि जो आर्डिनो यूनो है ये है क्या। आर्डिनो यूनो क्या है? एक पॉपुलर ओपन सोर्स माइक्रो कंट्रोलर है। माइक्रो कंट्रोलर क्या होते हैं? जितनी भी ऑटोमेटिक चीजें होती हैं, जैसे कि आपका रिमोट कार हो गई, उसमें क्या होता है, छोटा सा एक माइक्रो कंट्रोलर लगा होता है जिसके ऊपर हम सिग्नल वगैरह देते हैं और कार को इधर उधर मूव कराता है। ये जितनी भी चीजें होती हैं जो ऑटोमेटिक चल रही होती हैं, रोबोट वगैरह में भी माइक्रो कंट्रोलर का यूज किया जाता है, जिनके ऊपर छोटे छोटे हम लोग टास्क की प्रोग्रामिंग करके रख सकते हैं और उसको सेंसर्स वगैरह के थ्रू, सेंसर वगैरह की मदद से हम उससे काम करवा सकते हैं। तो यही आर्डिनो है। आर्डिनो क्या है? एक ओपन सोर्स। ओपन सोर्स का मतलब ये फ्री सॉफ्टवेयर होता है, एक फ्री टूल है हमारे लिए जिस पर हम काम कर सकते हैं। माइक्रो कंट्रोलर बोर्ड होता है, इसका यूज हम लोग करते हैं इलेक्ट्रॉनिक प्रोजेक्ट्स को बनाने के लिए। आर्डिनो यूनो हम लोग क्यों यूज करते हैं? सबसे पहले इसमें ओ लेवल के एग्जाम में आर्डिनो यूनो से ही स्टार्टिंग क्यों होती है? और भी कई तरह के माइक्रो कंट्रोलर आते हैं, जैसे कि रसबेरी पाई हो गया, एसपी हो गया, ये सारे और भी माइक्रो कंट्रोलर आते हैं। लेकिन आर्डिनो की हम लोग बात क्यों करते हैं? क्योंकि ये बिगिनर फ्रेंडली है, इस पे काम करना बहुत ही आसान होता है और बहुत ही ज़्यादा इसका यूज़ भी किया जाता है। स्कूल वगैरह में, पर्सनल प्रोजेक्ट वगैरह में इसका यूज़ किया जाता है और प्रोफेशनल एप्लीकेशन बनाने के लिए भी लोग इसका यूज़ करते हैं। आर्डिनो यूनो में जो आप प्रोग्रामिंग करेंगे, मतलब जब आप आर्डिनो यूनो बोर्ड आप लेंगे तो आपको कुछ उसमें प्रोग्रामिंग करनी होगी। जब आप प्रोग्राम उस पर बनाओगे, रन करोगे, तभी फिर वो चीज़ें होंगी। जैसे कि एक छोटा सा एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं। घरों में जैसे एसी होती है तो उसमें क्या करते हैं, एक टेम्परेचर सेंसर एक लगा होता है। वो पहले टेम्परेचर देखता है रूम का कितना है, और जो टेम्परेचर होता है उसके हिसाब से क्या करता है, वो पहले जो सिग्नल होते हैं वो इसी माइक्रो कंट्रोलर को भेजे जाते हैं। उसके अंदर एक छोटा सा माइक्रो कंट्रोलर होता है, उसको एक सिग्नल भेजा जाता है कि भी रूम का टेम्परेचर इतना है। माइक्रो कंट्रोलर जो है उसको देखेगा, अच्छे से समझता है और जो कोडिंग उसमें की गई उसके हिसाब से मैच करेगा कि हमें अभी रूम का टेम्परेचर कितना होना चाहिए। जब उसने देखा रूम का टेम्परेचर इतना होना चाहिए तो क्या करेगा, फिर एसी को ऑन कर देता है, कंप्रेसर को चालू कर देगा। तो ये कैसे हुआ? डिसीजन किसने लिया? आर्डिनो यूनो ने लिया। तो आपको प्रोग्रामिंग भी करनी होगी, तो प्रोग्रामिंग वगैरह अगर आपको करनी है या ओ लेवल के प्रैक्टिकल में आपसे आर्डिनो यूनो के ऊपर प्रोग्रामिंग पूछते हैं, चैप्टर 4 में आपके पूरी प्रोग्रामिंग है, तो उसको कहाँ पे करेंगे? आर्डिनो आईडीई सॉफ्टवेयर के ऊपर करते हैं। किस लैंग्वेज में? तो सी या सी प्लस प्लस लैंग्वेज में आप करेंगे। आर्डिनो यूनो के ऊपर प्रोग्रामिंग जब करते हैं तो सी या सी प्लस प्लस लैंग्वेज का हम लोग यूज करते हैं। आर्डिनो आईडीई क्या है? तो आप जानते हैं, जब पाइथन आपने डाउनलोड की होगी काम करने के लिए, तो उसके साथ में पाइथन का आइडियली सॉफ्टवेयर आपने एक डाउनलोड किया होगा जिसके ऊपर आप पाइथन पे कोडिंग करते हैं और फिर उसको रन कराते हैं। ऐसे ही आप आर्डिनो आईडी सॉफ्टवेयर एक डाउनलोड करेंगे, उसके ऊपर पूरी कोडिंग करेंगे, उसको आर्डिनो यूनो जो है उसके अंदर आप कोडिंग को ट्रांसफर करेंगे और फिर आर्डिनो उस तरीके से आपका काम करेगा। तो यहाँ तक कि आपको चीजें समझ में आई होंगी। सिंपल अगर समझे तो आर्डिनो यूनो क्या है? पॉपुलर ओपन सोर्स माइक्रो कंट्रोलर है जिसका यूज करते हैं हम लोग इलेक्ट्रॉनिक प्रोजेक्ट वगैरह बनाने के लिए। सबसे ज्यादा आर्डिनो यूनो का ही यूज किया जाता है क्योंकि ये बहुत ही ईजी होता है इस पे काम करना, और माइक्रो कंट्रोलर के मुकाबले ईजी होता है। प्रोग्रामिंग करने के लिए आर्डिनो आईडी सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं। किस लैंग्वेज में करेंगे? तो सी और सी प्लस प्लस लैंग्वेज में आर्डिनो यूनो के ऊपर प्रोग्रामिंग करेंगे। आगे बढ़ते हैं।
और समझते हैं इसकी मदद से क्या क्या प्रोजेक्ट आप बना सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए दिया गया है एलईडी ब्लिंक करने वाले जितने भी काम होते हैं वो आप आर्डिनो आईडी सॉफ्टवेयर पे कर सकते हैं। जैसे कि आप देखते हैं ट्रैफिक लाइट वगैरह होगी तो उस पे भी कोई ना कोई माइक्रो कंट्रोलर की मदद से प्रोग्राम किया गया होता है कि 1 मिनट के लिए रेड लाइट जले, फिर येलो लाइट जले, फिर ग्रीन लाइट जले, फिर रेड जल जाए। तो इस तरीके से उस पर भी क्या किया गया होगा, प्रोग्रामिंग की गई होगी कोई ना कोई माइक्रो कंट्रोलर लेके। हो सकता है वो आर्डिनो आईडी, हो सकता है वो आर्डिनो यूनो हो, रास्पबेरी पाई हो या कोई दूसरा हो। जब भी डेटा को रीड करना होता है सेंसर्स की मदद से, जब भी डेटा को रीड करना होता है, पढ़ना होता है, सेंसर की मदद से कोई डेटा लेना होता है, तब हम आर्डिनो यूनो का यूज कर सकते हैं। मोटर वगैरह को कंट्रोल करने के लिए आर्डिनो यूनो का यूज करते हैं। रोबोटिक्स वगैरह में भी आर्डिनो यूनो यूज किया जाता है। ऑटोमेटिक सिस्टम जहां पर होते हैं वहां पर भी आर्डिनो यूनो यूज किया जाता है। घरों में कई सारी डिवाइसेस में भी हम लोग आर्डिनो यूनो का यूज करते हैं। आगे बढ़ते हैं, इसके एक एक करके कंपोनेंट इसके सारे समझते हैं कि इसके अंदर ये जितनी भी चीजें हैं ये क्या होती हैं और इनका काम क्या होता है। स्टार्टिंग से एक एक करके सारी चीजें समझेंगे। यहां से आप ध्यान से देखिएगा सारी चीजें। सबसे पहले देखिए इसमें दिया गया है ICSP फॉर 80 मेगा 16U। ये आपका आर्डिनो यूनो होता है। जब भी आप इसको परचेज करोगे तो इस तरीके से आप ये खरीद सकते हो। 2-3 हजार का आपको ये मिल जाएगा। ये आप खरीद लोगे, फिर इस पे कोडिंग वगैरह करोगे। इसकी मदद से आप यहाँ पर सेंसर वगैरह आप यहाँ पर लगाएंगे, इसी में एक्चुएटर वगैरह लगाएंगे, तो आप छोटे मोटे प्रोजेक्ट वगैरह आप अपनी तरफ से बना पाएंगे। अब एक एक करके इसमें जितनी भी ये कंपोनेंट यहाँ पर दिए गए हैं इनके बारे में अच्छे से समझ लेते हैं। सबसे पहला यहाँ पर दिया गया है ICSP। फुल फॉर्म होता है इन सर्किट सीरियल प्रोग्रामिंग। किस लिए यूज करते हैं, तो ये जो इसके अंदर ये छोटी सी चिप होती है, जो माइक्रो प्रोसेसर इसका ये छोटा सा होता है, या कहे माइक्रो कंट्रोलर जो इसका होता है, इस तक की प्रोग्रामिंग पहुंचाने के लिए, या इससे इस प्रोग्रामिंग की कम्युनिकेशन के लिए, प्रोग्राम वहां तक की पहुंच पाए, इसके लिए ICSP यूज किया जाता है। ये देखिए छोटा सा ये पार्ट रहा ICSP का। इसमें जो माइक्रो कंट्रोलर होता है वो होता है 80 मेगा 16U। यहाँ पर देखिए आगे सारी चीजें एक सीरियल से लिखी गई हैं। सबसे पहले आपने देखा ICSP का फुल फॉर्म क्या होता है, इन सर्किट सीरियल प्रोग्रामिंग। क्यों यूज किया जाता है, तो इसका हम लोग यूज करते हैं जो हम लोग प्रोग्राम हमने USB की मदद से बनाए हुए हैं, वो जो 80 मेगा 16U जो माइक्रो कंट्रोलर जो चिप है वहां तक की उसकी कम्युनिकेशन करवा पाए। आप जब लैपटॉप वगैरह पे कोडिंग करोगे तो क्या करेंगे हम लोग, USB ये लगी हुई है, इस USB की मदद से हम क्या करेंगे, अपने माइक्रो कंट्रोलर को लैपटॉप से कनेक्ट करेंगे और यहाँ से जो प्रोग्रामिंग होगी इस पे अपलोड कराएंगे। तो अपलोड करेंगे तो वो माइक्रो कंट्रोलर तक की कैसे पहुंचेगी, कौन उसको लेकर के जाएगा, तो कौन ले जाएगा, ACSP इस चीज को करेगा। ACSP उस प्रोग्रामिंग को माइक्रो कंट्रोलर तक की पहुंचाएगा। तो ये आपको चीज समझ में आई होगी। अगला देखिए ऑप्शन है हमारे पास रीसेट बटन। ये जो यहाँ पर दिखाई दे रहा है ये रीसेट बटन है। क्या करता है ये रीसेट बटन, तो जैसे आपने कोई प्रोग्राम बनाया उसमें कोई दिक्कत आई, आप चाहते हो वो डिलीट हो जाए, कुछ नया आप उसमें बना पाए, तो आप क्या करेंगे, इस बटन को प्रेस कर देंगे। इससे क्या होगा, उसके अंदर का जो प्रोग्राम होगा वो पूरा क्या होगा, डिलीट हो जाएगा। आगे देखिए यही चीजें दी गई हैं। ये जो बटन है इसका यूज करते हैं प्रोग्राम को रीसेट करने के लिए। मान लीजिए आपने कोई कोड बनाया और वो फंस गया, काम नहीं कर रहा है, तो आप उसको वापस से रीसेट कर सकते हैं और शुरुआत से आप उसकी प्रोग्रामिंग को स्टार्ट कर सकते हैं। इसके आगे जो था USB कनेक्टर हमारे पास में होता है। जब भी आप आर्डिनो की प्रोग्रामिंग करोगे कंप्यूटर के ऊपर तो USB कनेक्टर का यूज करके हम क्या करते हैं, इसको कनेक्ट करते हैं। क्या काम होता है इसका, तो प्रोग्रामिंग जो आपने की है उसको पावर सप्लाई देने के लिए, और इसी के थ्रू आप क्या करते हो, प्रोग्रामिंग को उस पर अपलोड भी करते हो। इसके आगे हमारे पास में आता है USB TTL कन्वर्टर। TTL का फुल फॉर्म होता है ट्रांजिस्टर टू ट्रांजिस्टर लॉजिक। ये USB TTL का फुल फॉर्म होता है। यहाँ पे कौन सा TTL यूज किया जाता है, तो LM358 TTL यूज किया जाता है। क्या काम करता है, तो ये जो USB की मदद से जो सिग्नल पहुंचते हैं, जो कोडिंग होती है माइक्रो कंट्रोलर के ऊपर, वो कोडिंग को समझाने के लिए माइक्रो कंट्रोलर को, मतलब बाइनरी लैंग्वेज में बदलने के लिए, 0-1 के कोड में बदलने के लिए कौन यूज करता है, कौन जिम्मेदार होता है, कौन ये काम करेगा, तो LM358 जो है वो ये काम करेगा। यहाँ पर देखिए दिया गया है USB TTL कन्वर्टर, देखिए दिया गया है। जब आप कोई प्रोग्रामिंग करोगे तो प्रोग्रामिंग तो आपने मान लीजिए इंग्लिश लैंग्वेज में की, अब माइक्रो कंट्रोलर उसको कैसे समझेगा, तो माइक्रो कंट्रोलर यही USB TTL का यूज करेगा और ये करेगा क्या, उसको कन्वर्ट कर देगा उस चीज को 0-1 में, और फिर वो क्या करेगा, माइक्रो कंट्रोलर उसको समझ जाएगा और उस तरीके से काम करके आपको देगा। ये यहाँ पे USB कन्वर्टर है जिसका हम लोग यूज करते हैं इसको चार्ज करने के लिए, सप्लाई करने के लिए। फिर इसके एक आगे आता है पॉलीफ्यूज। पॉलीफ्यूज क्या करता है, जैसे आपके घरों में फ्यूज लगा होता है, जब भी लाइट बहुत ज्यादा तेज आ जाती है तो फ्यूज, मतलब वो जो तार उसमें लगा होता है, वायर लगा होता है, वो कट जाता है, जल जाता है। ऐसे इसमें भी पॉलीफ्यूज होता है। जो ये माइक्रो कंट्रोलर बोर्ड है ये क्या करता है,
5 वोल्ट की सप्लाई तक की काम करता है। 5 वोल्ट से ज़्यादा सप्लाई होगी तो उस पे काम नहीं कर पाएगा, इसको 5 वोल्ट की सप्लाई चाहिए होती है। तो अगर इससे ज़्यादा इसको सप्लाई मिलेगी तो क्या करेगा, पॉलीफ्यूज़ फिर काम करेगा और इसमें कोई भी दिक्कत होने से पॉलीफ्यूज़ उसको बचाएगा। इसके आगे हमारे पास में आता है LM358। आगे देखें चीज़ें इसमें दी गई हैं। पॉलीफ्यूज़ क्या करता है, ये सेफ्टी के लिए एक फ्यूज़ लगा होता है जो कि हमारे बोर्ड को बचाता है बहुत ज़्यादा करंट से। जब बहुत ज़्यादा करंट उसको यूएसबी से मिलने लगता है तो उससे बचाता है पॉलीफ्यूज़ हमारा। नेक्स्ट है 5V रेगुलेटर, 5 वोल्ट रेगुलेटर। ये 5V रेगुलेटर क्या काम करता है, जब बहुत ज़्यादा वोल्टेज आने लगता है, मान लीजिए 9 वोल्ट या 12 वोल्ट, इस तरीके से बहुत ज़्यादा जब वोल्टेज मिलने लगता है तो ये उसको क्या करता है, 5 वोल्ट तक की स्टेबल करके रखता है ताकि वोल्टेज ज़्यादा ना हो, 5 ही वोल्ट तक की सप्लाई मिले। जैसे आपके घर में वोल्टेज कम ज़्यादा करने के लिए डिवाइस होती है, ऐसे ही ये 5 वोल्ट रेगुलेटर यूज़ किया जाता है ताकि 5 ही वोल्ट तक की सप्लाई मिले। इसके आगे एक आता है डीसी बैरल जैक, डायरेक्ट करंट बैरल जैक, इसका फुल फॉर्म होता है। ये क्या करता है, आप अलग से भी आर्डिनो को अगर बिजली वगैरह देना चाहते हो तो इसका आप यूज़ कर सकते हो। जैसे कि आप अलग से अडेप्टर वगैरह लेते हैं अपने फ़ोन के लिए, उसी तरीके से जो माइक्रो कंट्रोलर है, मान लीजिए आपने कहीं कोई प्रोग्राम बनाया, उसको वहाँ पर फिट करना है, अब वहाँ पे आप यूएसबी से तो करंट दे नहीं पाओगे, तो इस डीसी बैरल जैक जो है, इसमें अलग से आप इसमें पावर सप्लाई आप 9 वोल्ट की दे सकते हो या 9 वोल्ट तक की आप इसमें पावर सप्लाई आप दे सकते हैं डीसी बैरल जैक की मदद से। इसके आगे हमारे पास में 3.3 वोल्टेज रेगुलेटर, ये जो यहाँ पे छोटा सा दिया गया है, ये 3.3 वोल्टेज रेगुलेटर है। ये क्या काम करता है, कुछ ऐसे हमारे सेंसर होते हैं या कुछ ऐसे हमारी डिवाइसेस होती हैं जो हम इसके ऊपर फिट करेंगे, लेकिन वो सेंसर क्या करेंगे, बहुत कम वोल्टेज की उनको ज़रूरत होती है, जैसे कि 2 वोल्ट 3 वोल्ट, तो उनको पावर सप्लाई देने के लिए 3.3 वोल्टेज रेगुलेटर काम में आएगा। इस पूरे बोर्ड को कौन सप्लाई देगा, तो 5 वोल्ट रेगुलेटर जो हमारे पास में, ये इस पूरे बोर्ड को सप्लाई देगा ताकि ये पूरा बोर्ड हमारा काम कर सके। लेकिन कुछ छोटे छोटे हम लोग सेंसर यहाँ पर जोड़ेंगे जो 3 वोल्ट या उससे कम की सप्लाई का यूज कर रहे होंगे, तो उनको करंट देने के लिए, उन तक कम करंट पहुंचाने के लिए कौन यूज में लिया जाता है, 3.3 रेगुलेटर, ये जो हमारे पास में इसका यूज लिया जाता है। इसके आगे बढ़ते हैं। इसके आगे हमारे पास में देखिए 0 से लेके 13 तक की, मतलब टोटल 14 हमारे पास में डिजिटल इनपुट आउटपुट पिंस होती हैं। इनका यूज करते हैं डिजिटल करंट को लेने के लिए, मतलब कि इनपुट को लेने के लिए या कहें सिग्नल को लेने के लिए, साथ में आउटपुट यहाँ से देने के लिए। मान लीजिए कोई सेंसर आपने लगाया, यहाँ पे आपने एक सेंसर लगाया, लाइट सेंसर, कि जैसे ही लाइट चली जाए, अंधेरा हो जाए, तुरंत लाइट जल जानी चाहिए, तो आपने एक लाइट सेंसर लगाया, वो लाइट के सिग्नल को देखती रहेगी रूम में और यहाँ से इनपुट में लेकर के माइक्रो कंट्रोलर तक की पहुंचा देगा। और यहाँ पे आपने एक बल्ब एक फिट कर दिया कि जैसे ही लाइट जाएगी, अंधेरा होगा, तो लाइट सेंसर जो ये लगा हुआ, ये समझ जाएगा कि अंधेरा हो गया, लाइट बहुत कम है, और माइक्रो कंट्रोलर क्या करेगा, इस लाइट को तुरंत ही ऑन कर देगा, जला देगा। तो इनपुट और आउटपुट के लिए हमारे पास में 14 यहाँ पर पिंस होती हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है टोटल कितनी पिन होती हैं डिजिटल इनपुट आउटपुट के लिए, तो आप बताएंगे 14 पिन होती हैं। पूछा जाता है जो पहली वाली पिन होती है उसका नाम क्या है, तो आप बताएंगे 0 नाम होता है, और जो 13 नंबर की पिन होती है उसका नाम क्या होता है, और जो लास्ट नंबर की पिन होती है उसका नाम क्या होता है, तो 13 नाम होता है। तो इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके आगे अगर आप देखें तो एक बिल्ड इन एलईडी यहाँ पर दी गई होती है, मतलब इसके अंदर पहले से छोटा सा एक बल्ब दिया गया होता है। ये क्या काम करता है, जब प्रोग्राम आपने इसके ऊपर फिट किया, प्रोग्राम वो काम कर रहा है सही तरीके से कि नहीं कर रहा है, तो उसको जानने के लिए हम इसका यूज करते हैं। जैसे प्रोग्राम सही चल रहा होगा तो ये लाइट जलने लगेगी, आप समझ जाएंगे कि प्रोग्राम आपका सही से काम कर रहा है। इसके आगे अगर देखें तो 2 यहाँ पर बल्ब और छोटे छोटे दिए गए होते हैं, 2 एलईडी और दी गई होती हैं। इनको आरएक्स और टीएक्स बोलते हैं। आरएक्स का मतलब होता है रिसीव करना, टीएक्स का मतलब होता है ट्रांसमिट करना या ट्रांसफर करना, भेजना किसी चीज को। जब भी इनपुट हमें मिलता है, मतलब सेंसर वगैरह जैसे हमने लगाया, उस सेंसर से जब इनपुट कुछ मिलेगा, हमारे पास कुछ इनपुट में आएंगी चीजें, तब आरएक्स वाली लाइट जलेगी, मतलब रिसीव हुआ वो लाइट जलेगी, और टीएक्स लाइट जलेगी जब कुछ भी ट्रांसमिट होगा, कुछ भी भेजा जाएगा दूसरी जगह पर, तब टीएक्स वाली लाइट जलती है। जब हम आउटपुट देते हैं तब टीएक्स वाली लाइट जलती है। तो ये यहाँ पर आरएक्स और टीएक्स एलईडी होती हैं। इसके आगे अगर आप देखें तो यहाँ पे 16 मेगाहर्ट्ज का ये एक रिजोनेटर यहाँ पर फिट किया जाता है। ये काम क्या करता है, तो एक तरीके से ये घड़ी का काम करता है इस माइक्रो कंट्रोलर के लिए, इस पूरे बोर्ड के लिए। घड़ी की तरीके से काम करने का मतलब क्या हुआ, आप आगे इसमें देखिए। मान लीजिए हमने कोई प्रोग्राम बनाया है और उससे कहा है कि 3 मिनट तक की लाइट को जलाना है, फिर 1 मिनट तक की लाइट बंद कर देनी है, फिर इतनी देर लाइट जलाना है। तो इसको कैसे पता चलेगा कि 1 मिनट हो गया है, 3 मिनट हो गए हैं, तो उसके लिए क्या किया जाता है, 16 मेगाहर्ट्ज का एक रिजोनेटर लगाया जाता है।
जो कि माइक्रो कंट्रोलर के लिए एक तरीके से घड़ी का काम करता है। यही रिजोनेटर ही ये चीज़ ज़िम्मेदारी लेता है, ये चीज़ समझता है कि सारी चीज़ें सही टाइम पर होनी चाहिए। इसकी ज़िम्मेदारी किसके पास होती है? तो यही जो रिजोनेटर होता है ये 16 मेगाहर्ट्ज़ का होता है, इसकी ये ज़िम्मेदारी होती है। हम लोग जब प्रोग्रामिंग आगे करेंगे तो प्रोग्रामिंग में हम लोग 1 सेकंड को बताने के लिए 1000 वहाँ पर वैल्यू लिखते हैं। 1000 का मतलब हुआ कि हम 1 सेकंड को बता रहे हैं। 1000 मिलीसेकंड हम लोग लिखते हैं, इसका मतलब है कि हम 1 सेकंड को यहाँ पर डिफाइन कर रहे हैं। 1 सेकंड बराबर 1000 मिलीसेकंड। तो अगर हम समझें कि रिजोनेटर कितना सही काम करता है, कितना अच्छे से काम करेगा, तो आप 1 सेकंड के 1000वें हिस्से तक की इससे बिल्कुल सही काम करवा सकते हैं। एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल लेते हैं। मान लीजिए एक कार है जो बहुत तेज़ चलती है। 1 सेकंड में कई मीटर वो तेज़ चलती है, बहुत तेज़ चल रही है कोई एक कार है और उसमें लाइट लगी हुई है और आपको पता करनी है कि उसकी स्पीड आपको पता करना है कि उसकी स्पीड कितनी है। तो इसकी पिछली क्लास में हमने समझा था कि एक हमारे पास में सेंसर होता है, अल्ट्रासोनिक सेंसर। अल्ट्रासोनिक सेंसर क्या करता है? अल्ट्रासोनिक जो किरणें होती हैं उनको भेजता है और दूसरा वाला उन किरणों को रिसीव करता है। जब वो टकरा के वापस आती है तो हमें पता चल जाता है उसकी दूरी कितनी है या उसकी स्पीड कितनी है। तो आप एक माइक्रो कंट्रोलर लो, उसमें ये वाला सेंसर लगा दो, कार जैसे ही उसके पास से जाएगी तुरंत बता देगा कि उसकी स्पीड कितनी ज़्यादा थी। भले वो 1 सेकंड में बहुत तेज़ निकल रही हो, लेकिन फिर भी ये बता सकता है। कहाँ तक कि 1 सेकंड के 1000वें हिस्से तक की बिल्कुल सही आंसर आपको ये लाके देगा। इसके पहले देखिए जो-जो चीज़ हमने बात की थी इसमें 3.3 वोल्टेज का रेगुलेटर एक होता है, जो सेंसर वगैरह ऐसे होते हैं जिनको 3 वोल्ट से कम की सप्लाई चाहिए होती है, उनको सप्लाई देने के लिए 3.3 वोल्टेज रेगुलेटर यूज़ किया जाता है। इसके आगे डिजिटल आउटपुट पिन्स होती हैं 14, जिनको हम लोग कनेक्ट करते हैं एलईडी वगैरह से, बटन वगैरह से, मोटर वगैरह से, जिसकी मदद से हम इनपुट या आउटपुट लेते हैं। बिल्ट इन एलईडी एक उसके अंदर होती है जो कि पिन नंबर 13 से कनेक्ट होती है पहले से। जब भी प्रोग्राम हम बनाएंगे, कोई सिंपल प्रोग्राम बनाते हैं तो उसको टेस्ट करने के लिए इसका यूज़ करते हैं। आरएक्स और टीएक्स लाइट्स होती हैं। आरएक्स लाइट क्या करेगी? जब डेटा रिसीव होता है तब ये जलती है और टीएक्स लाइट जब डेटा भेजते हैं तब ये हमारी ब्लिंक करेगी लाइट, तब ये जलेगी। इसके आगे अगर हम लोग बढ़ते हैं, इसके आगे जैसे हमने बात किया था एक हमारे पास माइक्रो कंट्रोलर होता है जो सारे काम को मैनेज करता है। वो होता है आर्डिनो यूनो के अंदर ATmega 328P। ये एक माइक्रो कंट्रोलर के ऊपर छोटा-सा प्रोसेसर होता है जो ये सारे कामों को समझता है और उनको देखता है। आगे बढ़ते हैं और समझते हैं। इसमें नेक्स्ट देखिए एक और हमारे पास में ICSP होता है ATmega 328P के लिए, जो डायरेक्ट क्या करता है? डायरेक्ट प्रोग्रामिंग मेन माइक्रो कंट्रोलर को समझाता है, वहां तक कि डायरेक्ट कम्युनिकेशन करता है। इसके आगे हमारे पास में माइक्रो कंट्रोलर होता है जिसका नाम है ATmega 328P। आर्डिनो का जो ब्रेन होता है वो इसी को बोलते हैं। जैसे आपका फोन हो गया, कंप्यूटर हो गया, तो उसमें छोटा सा CPU होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। उसी तरीके से पूरा जो बोर्ड है, बोर्ड एक तरीके से पूरा डिवाइस है, एक मोबाइल फ़ोन के तरीके से पूरा बोर्ड है जिसमें सारे काम हो रहे हैं। उसमें कौन सारी चीज़ें सँभालता है, कौन सारी चीज़ें सोचता है, CPU का काम कौन करेगा? तो वो है हमारा ATmega 328P। यही क्या करता है? प्रोग्राम को स्टोर करता है, डेटा को स्टोर करता है और चीज़ों को रन कराता है। जो कि ये देखिए यहाँ पर दिया गया है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। ये हमारे पास में ATmega 328P यहाँ पर है। ये एक तरीके से CPU का काम करता है। हमारे माइक्रो कंट्रोलर के लिए यही सारी चीज़ें सोचने, डिसीज़न लेने के लिए यूज़ किया जाता है। इसके आगे यहाँ पर 1 से लेकर के 6 तक की टोटल 6 हमारे पास में एनालॉग इनपुट्स पिन होती हैं। जैसे कि टेम्परेचर देखना हो गया, वेट देखना हो गया। तो ये जो एनालॉग सिग्नल होता है उसको रिसीव करने के लिए कौन सी पिन यूज़ की जाती हैं? वो है हमारी ये डिजिटल इनपुट पिन्स। इनका हम लोग यूज़ करते हैं एनालॉग सिग्नल को रिसीव करने के लिए। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ तक की समझ में आई होंगी। मेनली जो हम लोग समझ रहे थे, सबसे पहले हम लोगों ने समझा कि आर्डिनो यूनो होता क्या है, तो एक पॉपुलर माइक्रो कंट्रोलर है। इस पे अगर आपको प्रोग्रामिंग करनी है तो आर्डिनो IDE आपको यूज़ करना होगा, जिसके लिए आपको C++ लैंग्वेज वगैरह सीखनी होगी। इसकी मदद से कई तरह के हम लोग अलग-अलग तरह के प्रोजेक्ट वगैरह बना सकते हैं, अलग-अलग तरह के काम कर सकते हैं। उसके साथ जो ये हमारे पास आर्डिनो यूनो है, इसके एक-एक कंपोनेंट को हमने बहुत अच्छे से समझा। यहाँ पे सारी चीज़ें आप डेफिनिशन के साथ इसको समझ सकते हैं। इसके स्क्रीनशॉट लिख सकते हैं। जब भी आप नोट्स वगैरह बनाएँगे तो और अच्छे से आपको चीज़ें ये सारी समझ में आएँगी। इनसे ही सारे आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। माइक्रो कंट्रोलर जो कि आर्डिनो यूनो है, इनसे अगर कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इनसे बाहर आपसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। जितनी भी चीज़ें हैं हमने सारी आपको इस वीडियो में अच्छे से समझाई हुई हैं। इन शॉर्ट जो आर्डिनो यूनो होता है, ये एक तरीके का बोर्ड है, माइक्रो कंट्रोलर है,
जो कि इनपुट लेता है, सेंसर्स वगैरह से रीड करेगा, इनपुट लेगा। फिर जो प्रोसेसर उस पे लगा हुआ है कौन सा 80 मेगा 328P चिप जो लगी हुई है, वो डेटा को प्रोसेस करेगी, डिसीजन लेगी और फिर आउटपुट दिया जाएगा। जैसे कि एलईडी को जलाना हो गया या मोटर को चलाना हो गया, इसके लिए आउटपुट दिया जाएगा। आप प्रोग्रामिंग करोगे कैसे? तो कंप्यूटर वगैरह पे आप प्रोग्रामिंग करोगे, उसके लिए पहले आर्डिनो आईडी सॉफ्टवेयर आप डाउनलोड करेंगे कंप्यूटर या मोबाइल फोन के अंदर। फिर आप उस पे प्रोग्रामिंग करेंगे और उसको यूएसबी केबल के थ्रू इसके ऊपर हम लोग क्या करते हैं, अपलोड कर देंगे। जब अपलोड करेंगे तो फिर वो इस तरीके से काम करके दिखाएगा। तो उम्मीद है आपको यहाँ तक की सारी चीजें समझ में आई होंगी। कोई भी अगर आपका क्वेश्चन है, क्वेरी है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, उसके आंसर आपको जरूर दिए जाएंगे। किसी भी और टॉपिक पे अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप हमें बता सकते हैं। इसके पहले पाइथन, IoT, सेंसर्स, अलग अलग टॉपिक पे वीडियो बनाई हुई है, उनको भी आप देख सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।